हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोशन कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप जानते हैं कि जैसे कि ये चैप्टर नंबर 3 है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, सेकंड बुक का। और जो ये चैप्टर का नाम है वो है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो इसमें देखेंगे एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें पूछा है कि विच स्टेट हैज़ अ हाईएस्ट आयरन और रिजर्व इन कंट्री। तो किस स्टेट के अंदर जो है आयरन और रिजर्व सबसे ज़्यादा है, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन आपका सी होगा, उड़ीसा। वहीं अगर बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो इसमें पूछा है कि आपका पोस्को इन इंडिया स्टील कंपनी बिलोंग टू विच कंट्री। तो जो बिलोंग करती है ये, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन इसका ए है, साउथ कोरिया। उसके बाद जो है इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो इसमें से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कौन सी नहीं है। तो लेफ्ट है, राइट है, सेंटर भी है, तो नॉर्थ नहीं है। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर है। एज यू नो कि लेफ्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो जैसे सीपीआई होगी। अगर वहीं बात करें राइट की, तो बीजेपी को राइट पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। और सेंटर में जो है कांग्रेस को रखा जाता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ आइडियोलॉजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वे द ट्रू मीनिंग ऑफ लेफ्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। और हर किसी आइडियोलॉजी का अपनी अपनी एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो लेफ्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो बेसिकली ऑप्शन ए होगा, टू रेफर इट रेफर टू दोज हु आर इन फेवर ऑफ पुअर डाउन ट्रोडन सेक्शन एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन। यानी ऐसे सेक्शन को सपोर्ट करते हैं जो काफ़ी पुअर है। जो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज़ बनाती है तो पुअर के फेवर में बनाती है। ऐसे लोगों को हम लेफ्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वाले लोग कहते हैं। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन वो एस्टेब्लिश्ड। तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी, इसमें पूछ रहा है। तो जो प्लानिंग कमीशन जो बनाया गया था 1915 बनाया गया था। और पहला प्लानिंग कमीशन जो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लागू किया गया था वो 1951 में। तो इसका ऑप्शन वैसे पूछ रहे कब बना था, तो 1950 में बना था। तो ऑप्शन इसका डी जो है सही आंसर है। वहीं अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो उसमें पूछा है कि इन 2015 प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। तो किस इंस्टीट्यूशन द्वारा जो है योजना आयोग को रिप्लेस किया गया था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 2015 में जो है नरेंद्र मोदी द्वारा जो है नीति आयोग लाया गया प्लानिंग कमीशन की जगह पे। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। सेकंड सातवें क्वेश्चन में पूछा है कि अ सेक्शन ऑफ बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट गोट टुगेदर इन 1944 एंड ड्राफ्टेड अ जॉइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ प्लान इकोनॉमी इन द कंट्री। इट वाज नोन एज अ विच प्लान। तो किस प्लान के नाम से जानते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट सारे आए थे साथ में 1944 में। तो इसको हम जो है बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। हु यूज्ड टू बी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो कौन चेयरमैन होता था प्लानिंग कमीशन का। तो प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होते थे वो प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है। इसमें पूछा है कि 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर 5 ईयर प्लान। ये बात सही है कि 5 ईयर प्लान जो है लागू करने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू द 5 ईयर प्लान द गवर्नमेंट प्रिपेयर डॉक्यूमेंट दैट हैज़ अ प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। ये भी बात सही है। 5 साल में जो भी खर्च करना है उसके लिए सारी प्लानिंग की गई थी, तो 5 ईयर प्लान के अंदर आता है। इससे पूछा है कि अर्लियर द बजट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉन प्लान्ड एंड बजट एंड प्लान बजट। तो ये बात भी सही है। इसमें जो ऑप्शन है वो डी होगा इसका सही आंसर। इसमें नॉट करेक्ट बोला है। द एनुअल प्लान डिस्क्राइब एज अ प्लान हॉलीडे इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द विच ईयर। तो एनुअल प्लान जो है कब लागू किया गया था और कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है 1966 से लेकर 69 तक। नेक्स्ट पूछा है कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्ट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो
किसने जो है ड्राफ्ट किया था फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान को? तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है, के एन राज ने। नेक्स्ट पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज नॉट अ फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो इसमें से कौन सा सेक्टर जो है फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान के लिए नहीं फोकस किया गया था? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसका सही आंसर है, जबकि एग्रीकल्चर, डैम्स, इरिगेशन, इन सब पे फोकस किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर द फोकस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान? सेकंड 5 ईयर प्लान पे किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, हेवी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर, यानी सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर। इसे पूछ रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के कौन थे फाउंडर? तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है, पीसी महालनोबिस, यानी यही इसके फाउंडर है। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैड इंट्रोड्यूस्ड डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? तो प्रथम बार कब 5 ईयर प्लान जो है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग लाया गया था? कौन से मतलब प्लान के अंदर? तो 15 का जो ऑप्शन है बी इसका सही आंसर है, 7th 5 ईयर प्लान के अंदर। हु गेव द आइडिया दैट रूरल इंडस्ट्रीज शुड रिमेन द कोर ऑफ 5 ईयर प्लान? किसने आइडिया दिया था कि रूरल इंडस्ट्री जो है कोर होना चाहिए 5 ईयर प्लान के अंदर? तो ऑप्शन 16 का जो आंसर है ऑप्शन सी है, जेसी कुमारप्पा। इन्होंने बोला था कि जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है कोर होना चाहिए। नेक्स्ट पूछ रहा है कि विच इकोनॉमिक सिस्टम डज इंडिया फॉलो? तो कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम को इंडिया फॉलो करता है? तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है, जिसमें प्राइवेट प्लस में गवर्नमेंट दोनों का ही जो है डेवलपमेंट में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड बेस्ड इकोनॉमी है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है। पूछा कि नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म? लैंड रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव इसमें से कौन सा नहीं है? तो अबोलिशन ऑफ कॉलोनियल सिस्टम ऑफ जमींदारी, ये है एकदम बिल्कुल सही बात है। द कंसोलिडेशन ऑफ लैंड ब्रिंगिंग स्मॉल पीस ऑफ लैंड टुगेदर इन वन पीस सो दैट फार्म साइज कुड बिकम वाइबल फॉर एग्रीकल्चर, ये बात भी सही है। तो सभी जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको एक जगह करने। प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू फार्मर एंड द शेयर क्रॉपर, तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर है, ट्रांसफॉर्मिंग ऑल एग्रीकल्चर लैंड टू दी गवर्नमेंट, ये बात गलत है कि सभी जो है ज़मीन को जो है सरकार को सौंपना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर है। इन विच ईयर ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज लॉन्च? तो किस साल जो है ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था? तो 19वें का जो आंसर ऑप्शन बी है, 1965 के अंदर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। आपको पता है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट काफ़ी डेवलप हुए थे ग्रीन रेवोल्यूशन से। और यहाँ पे जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो है HYV सीड्स का प्रयोग किया गया था। 20 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बॉम्बे प्लान इज़ नॉट करेक्ट? तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो पहले देखते हैं, इट वाज अ ब्लूप्रिंट फॉर द इंडियन इकोनॉमिक फीचर, ये बात सही है। इट सपोर्ट द स्टेट ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्री, नहीं, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि जो है स्टेट ऑनरशिप को सपोर्ट नहीं करना था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा। 21 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया डिड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्ली फेज ऑफ इंडियन डेवलपमेंट पॉलिसी? तो इनमें से कौन सी जो है बातें जो है अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट में नहीं थी? तो 21वें का जो सही आंसर है ऑप्शन सी होगा, लिबरलाइजेशन। तो आपको पता है कि लिबरलाइजेशन जो है 1991 के बाद आया था नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो है प्लानिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग और सेल्फ सफिशेंसी तो पहले से ही जो था, लेकिन जो लिबरलाइजेशन जो है ये LPG जो लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 के बाद लाया गया था। अब उसने पूछा है कि मैच करना हमें कुछ पीपल्स हैं और उसको उन किससे बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप कुछ अगर पता होगा कुछ के बारे में तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि वर्गीस कुरियन के बारे में आपको सभी को पता होगा, चैप्टर पढ़ा होगा। तो इन्होंने जो है मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में काफ़ी काम किया था। तो डी का जो है 4 होगा। तो डी का 4 देखते हैं किसमें। तो ये ए में है और डी में है। तो ऑप्शन ए, पी और सी तो ऐसे एलिमेंट हो जाते हैं। आप देखते हैं इनमें से कौन सा जो है। अब पीसी महालनोबिस जो है ये किससे रिलेटेड है? तो पीसी महालनोबिस जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो बी का जो है फर्स्ट किसमें? तो इसमें है, फर्स्ट वाले में। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा।
और उसके बाद जो है सी का सेकंड होना चाहिए, बिहार फेमाइन जो है जोनिंग के अंदर रहेगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ भारतीय लोकदल? तो भारतीय लोकदल के फाउंडर कौन थे इसमें पूछ रहे हैं। तो चौधरी चरण सिंह जो है भारतीय लोकदल के फाउंडर थे। द न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव वॉज लॉन्च बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट बिटवीन 1987-1991? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव, किस स्टेट के अंदर? तो 2400 का जो आंसर है ऑप्शन डी है, केरला के अंदर। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अचीव नियर टोटल लिटरेसी? तो किस राज्य में जो है टोटल लिटरेसी को अचीव करने में सबसे सफल रहा? तो जो है ऑप्शन इसका जो है ए होगा, केरला। आपको पता है कि केरला जो है लगभग हर चीज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, और ख़ासकर एजुकेशन के मामले में। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट आर इंक्लूडेड अंडर द मॉडर्नाइजेशंस? कौन से कॉम्पोनेंट को मॉडर्नाइजेशन में इंक्लूड किया गया है? तो ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर इसको इंक्लूड किया गया है, और राइज ऑफ लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म इसको भी इंक्लूड किया गया है। सो साइंटिफिक रैशनैलिटी, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। द सेकेंड 5-year प्लान वॉज ड्राफ्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ? किसके लीडरशिप के अंदर जो है सेकेंड 5-year प्लान को लागू किया गया था, ये ड्राफ्ट किया गया था? तो जो ऑप्शन इसका है 27 का ऑप्शन ए है, पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट पूछ रहा है कि द आइडिया ऑफ 5-year प्लान वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो किस कंट्रीज से जो है 5-year प्लान को लिया गया था? तो यूएसएसआर जो इसका सही आंसर है, यानी बी। द प्लानिंग वॉज कंसीव्ड एज अ मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ? तो प्लानिंग क्या है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। नीति आयोग वॉज इस्टेब्लिश्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो किस साल में जो है नीति आयोग को बनाया गया था? तो 2015 के अंदर जो इसको बनाया गया था, ये इसका सही आंसर है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन कौन है? तो 31वें का जो आंसर ऑप्शन बी होगा, प्राइम मिनिस्टर। इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वॉज अबॉलिश्ड इन इंडिया? किस साल में जो है प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया गया था? तो 32वें का सी ऑप्शन है, 2014 में। सेकेंड 5-year प्लान वॉज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो सेकेंड 5-year प्लान कब स्टार्ट किया गया था? तो ऑप्शन ए जो है 1956 में। 1951 में जो है फर्स्ट 5-year प्लान को लागू किया गया था। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वर अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया? तो कौन से मॉडल इंडिया के सामने थे डेवलपमेंट के लिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था? तो 34वें का ऑप्शन जो है ए होगा, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। हाउ मेनी प्राइवेट बैंक वर नेशनलाइज इन 1969? कितने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया गया था 1969 में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी होगा, 14। थर्ड 5-year प्लान वॉज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? थर्ड 5-year प्लान कब स्टार्ट किया गया था? तो 36वें का जो आंसर है ऑप्शन बी होगा, 1961 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाई द सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सिंपल रेजोल्यूशन के द्वारा इसको सेटअप किया गया था प्लानिंग कमीशन को। इट वॉज चेयर बाई देन फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? इसमें से दोनों में से कौन सा जो है ऑप्शन सही है? तो 37वें का ऑप्शन ए होगा, यानी फर्स्ट इसका जो सही आंसर है ए। तो चेयर आपको पता है किया गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा। इसमें पूछ रखा है कि फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि गलत है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। द बॉम्बे प्लान वांटेड अ स्टेट लेड इनिशिएटिव in industrial and other economic investment. The 5-year plan address mainly the agrarian sector. तो 38वें का जो ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा सही आंसर, यानी दोनों ही बात सही है। तो 5-year प्लान जो है मेनली एड्रेस करता था एग्रेरियन सेक्टर को, और जो बॉम्बे प्लान था वो स्टेट लेड इनिशिएटिव था। 39 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेकेंड 5-year प्लान? तो कौन सा स्टेटमेंट जो है 5-year प्लान का नोट आप बोल रहा है, उसके बाद इसमें ऑप्शन जो दे रखा है नोट करेक्ट। पहले ये सी आपको समझना बहुत जरूरी है कि इसमें करेक्ट पूछ रहा है नोट करेक्ट, इसमें नोट करेक्ट पूछ रहा है। तो सेकेंड 5-year प्लान स्ट्रेस ऑन हेवी इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो है हेवी इंडस्ट्री पे इस पर ध्यान किया गया था सेकेंड 5-year प्लान को।
इट डिक्लेयर दैट सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वॉज इट्स गोल। हाँ, ये बात भी सही है। तो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का गोल था एक। तो इसमें पूछ रहा है कि विच इज अबव विच इज आर नॉट करेक्ट। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, बल्कि नाइदर वन नॉट टू, यानी दोनों ही मतलब सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। द बुक इकोनॉमी ऑफ परमानेंस इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था इकोनॉमी ऑफ परमानेंस? तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है, जोसेफ कॉर्नियल्स कुमारप्पा, यानी जेसी कुमारप्पा। लास्ट क्वेश्चन, द एग्रीकल्चरल सिचुएशन वेंट फ्रॉम बेड टू वर्स इन 1960s. इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन डिस्क्राइब एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 41 का ऑप्शन जो है सी होगा इसका सही आंसर, क्योंकि जो है दोनों ही सही है। द एग्रीकल्चरल सिचुएशन वेंट फ्रॉम बेड टू वर्स 1960 में क्या होता है, एग्रीकल्चर की जो स्थिति थी काफ़ी ख़राब थी। और जो इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि क्या इसमें जो है प्राइवेट प्लस में गवर्नमेंट दोनों का ही जो है इन्वॉल्वमेंट होता है डेवलपमेंट में। तो ये क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 3 का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।